हेलो बच्चों, मैं रिवीन शर्मा। बच्चों, हम 9th क्लास के मोशन चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन मैंने आपको बता दिया था। आज हम डिस्कस करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वैसे तो यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी हम लोग बता चुके हैं, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन कितने टाइप का होता है और कैसे उसके ग्राफ बनते हैं, उन चीज़ों को हमें डिस्कस करना है। क्योंकि बच्चों 1 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, देखो जो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन है वो 2 टाइप का हो सकता है, या तो वो एक्सीलरेटेड हो और या वो डी एक्सीलरेटेड हो। ठीक है, और ये एक्सीलरेटेड मोशन भी बच्चों 2 तरह से हो सकता है। या तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन हो सकता है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन हो सकता है। और ये भी 2 टाइप का हो सकता है, यूनिफॉर्म कितने तरह का हो सकता है बच्चों? यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म डी एक्सीलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सीलरेटेड मोशन। तो यहाँ एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि हम तो बात कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म की और यहाँ बात हो रही है, यहाँ भी नीचे यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन आ रहा है। तो इसका क्या कारण है बच्चों? जो हम बात कर रहे थे ना पहले यूनिफॉर्म मोशन में, जो हमने बात की है यूनिफॉर्म मोशन की, वो यूनिफॉर्म मोशन था विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। समझ रहे हो? अगर मैं इसको देखूं, ये जो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है ना, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा विद रिस्पेक्ट टू, अगर डिस्टेंस चेक करेंगे इसको। इसीलिए मैंने आपको बताया भी था कि यूनिफॉर्म मोशन सिर्फ एक ही टाइप का नहीं होता। यूनिफॉर्म मोशन एक तरह से 3 टाइप के हम लोग पढ़ते हैं बेसिक तौर पर। सबसे पहला यूनिफॉर्म मोशन होता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दूसरा यूनिफॉर्म मोशन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, अगर हम वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं, और तीसरा विद रिस्पेक्ट टू एक्सीलरेशन। एक्चुअल में जो भी चीज एक समान रूप से रहेगी या जो भी फिजिकल क्वांटिटी यूनिफॉर्म रहेगी, उसी के रिस्पेक्ट में वो मोशन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ एक कांस्टेंट रहेगा एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन नहीं बदलेगा। यहाँ इसके लिए ग्राफ क्या आता है देखो,
बच्चों मैं यहाँ स्केल नहीं बना रहा हूँ, जैसे मैंने बनाया था ना लास्ट टाइम t 1 2 3 4 5 सेकंड, और यहाँ भी 1 2, ये आप लोग खुद बनाएंगे इसमें, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जहाँ भी आपको यूनिफॉर्म मोशन दिखाई देगा, अगर यहाँ क्या है यूनिफॉर्म, क्या है यहाँ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है ना, तो बच्चों यहाँ इंक्रीज क्या करेगी। देखो जब भी हम एक्सीलरेशन देते हैं किसी चीज को, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हम उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। जब हम कार चलाते हैं उसका एक्सीलरेटर दबाते हैं तो क्या चीज इंक्रीज होती है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है ना। तो इट्स मीन यहाँ वेलोसिटी विल बी इंक्रीज, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो मैं जो ग्राफ बनाऊंगा ना वो ए में ना लेकर के इसका वेलोसिटी में बनाऊंगा, ठीक है। और मुझे एक बात बताओ, अगर यूनिफॉर्म अगर मुझे ग्राफ चाहिए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है उसके लिए एक्सीलरेशन ना बदले। ये सिंपल तौर पे जब हमें कोई भी यूनिफॉर्म ग्राफ मिलता है बच्चों, मैंने आपको बताया था उसके लिए किस तरह का किस तरह की लाइन मिलती है, हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो इसका एक्चुअली इसकी वर्ल्ड थ्योरी है, इसको बहुत तरीके से समझा जा सकता है, इसका डिफरेंशिएशन के तरीके से भी ये ग्राफ बनते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में बहुत सूक्ष्म है, तो मुझे आपके तरीके से बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके तरीके से क्या है, जब भी आपको कोई यूनिफॉर्म मोशन दिखाई दे, इट्स मीन वहां क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन बनेगी, ठीक है। यहाँ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन बनेगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का। और यहाँ क्या कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट है हमारा एक्सीलरेशन, और वेलोसिटी बढ़ रही है। क्या कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब भी बच्चों दिखाई दे आपको, कभी भी या तो ग्राफ देखो ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, और ये ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ आपको अगर कहीं भी ऐसे दिखाई दे तो इसका मतलब है कैसा ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म। और डी एक्सीलरेशन की अगर हम बात करते हैं, डी एक्सीलरेशन का मतलब है जब मान लीजिए कोई कार चल रही है और कार को मैं क्या लगाता हूँ, ब्रेक लगाता हूँ, ब्रेक लगाने पर उसमें क्या चीज़ घटेगी, वेलोसिटी घटेगी ना। ब्रेक कब लगाते हैं, ब्रेक तब लगाते हैं उससे पहले जब वेलोसिटी या स्पीड अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर होती है, समझ गए। मैक्सिमम पोजीशन मतलब यहाँ टाइम t = 0 पर वेलोसिटी 0 नहीं है, समझ रहे हो। और फिर जैसे जैसे धीरे 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 मैं ब्रेक लगाऊंगा, वेलोसिटी कम होती चली जाएगी और टाइम बढ़ता चला जाएगा, धीरे 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 फिर वो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए ग्राफ कैसा बनता है हमेशा ये, और ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये कैसा ग्राफ होगा, यूनिफॉर्म डी एक्सीलरेशन मोशन का ग्राफ होगा, ठीक है। और इसके लिए क्या हो जाएगा, अगर मुझे नॉन यूनिफॉर्म देखना है तो इस तरह का ग्राफ बन जाएगा, या मैं इसको ऐसे भी बना सकता था, या मैं इसको और भी तरीके से बना सकता था, कुछ भी बना दो, ठीक है। इस तरह से पहले घटी फिर बढ़ी फिर घटी फिर बढ़ी फिर घटी फिर बढ़ी। लेकिन इसका ग्राफ अगर बनाना चाहे प्रॉपर्ली तो ऐसे बनेगा, ये घटी थोड़ी बढ़ी लेकिन फिर इससे कम आनी चाहिए, ये भी ग्राफ डी एक्सीलरेशन का है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक पीक वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो पा रही है, ठीक। तो बात समझ में आई। देखो आपको तो क्या याद रखना है, आपको याद रखना है अगर यहाँ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये अगर यहाँ स्ट्रेट लाइन है और आप देख लो यहाँ किसके रेस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी के, तो यहाँ ये यूनिफॉर्म एक्चुअली बच्चों होता क्या है कि जो एक्सीलरेशन होता है ना, एक्सीलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, ठीक है ना। और ये सभी चीजें जब हम इनका ग्राफ पढ़ेंगे ना, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, आपके सिलेबस में एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ नहीं है, पोजीशन टाइम ग्राफ है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वहाँ से सभी चीजें बड़े आराम से आपको क्लियर हो जाएगी। अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन दो तरीके में हो सकता है, या तो एक्सीलरेटेड मोशन हो या डी एक्सीलरेटेड मोशन हो, ठीक है। जब एक्सीलरेटेड मोशन होगा इट्स मीन वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, और जब डी एक्सीलरेटेड मोशन होगा तो इसका मतलब है यहाँ वेलोसिटी विल बी डिक्रीज, यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज करेगी,
ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि ये नॉन यूनिफॉर्म केस क्या होता है। ठीक, नेक्स्ट बच्चों जो हमारे पास टॉपिक है स्पीड। तो बच्चों एक्चुअली जो हमारी स्पीड होती है ना वो दो टाइप की होती है। एक तो होती है एवरेज स्पीड और एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। और आपके जो सिलेबस में है ना वो सिर्फ और सिर्फ एवरेज स्पीड है। इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं है। तो हम जब भी बात करेंगे स्पीड की तो आपको क्या समझना है, एवरेज स्पीड फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, और स्पीड क्या होती है, देखिए मान लीजिए ये कोई कार है, ठीक है, ये कहाँ अभी इस पोजीशन पे है, फिर धीरे 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 चली, यू वेलोसिटी से चल रही है, चलते चलते यहाँ पहुंच गई। ठीक, तो मान लीजिए इसने डिस्टेंस कितनी चली है, ये डिस्टेंस चली यहाँ से यहाँ x, ठीक है, इसने डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक चली, कितनी हो गई x, और यहाँ से यहाँ तक चलने में इसने जो टाइम लिया है वो हमने मान लिया स्मॉल t। तो जो हमारी बच्चों स्पीड होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन कौन सा, जो डिस्टेंस चलने में इसने टाइम लिया है वो टाइम टेकन, समझ रहे हो। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, स्पीड को लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन टू द टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है बच्चों, हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे यहाँ ऑलवेज। ठीक, ये हो गई एवरेज स्पीड। और बच्चों ये जो होती है स्पीड इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी। और कौन सी क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इसकी SI यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड कहाँ से आया, देखो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बच्चों, डिस्टेंस की ट्रेवल यूनिट होती है मीटर, तो ऊपर मीटर लिख दिया। टोटल टाइम टेकन, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड, तो यहाँ नीचे सेकंड लिख दिया। तो यूनिट क्या बन गई इसकी, SI यूनिट हो गई इसकी मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसके बाद एवरेज स्पीड ही है। चलो नेक्स्ट हमारा है वेलोसिटी। वेलोसिटी होती है टोटल it is defined
एज द टोटल रेशो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट। देखो वहां क्या लिया था, डिस्टेंस, यहाँ क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट। वहां डिस्टेंस इसलिए लिया था क्योंकि वो हमारी स्पीड क्या थी, स्केलर क्वांटिटी थी, और डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी होती है, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, जब भी हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है हमारा, उसमें हम टोटल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, ना कि टोटल डिस्टेंस। समझ रहे हो, टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन। हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एवरेज वेलोसिटी will be equal to the total displacement upon total time taken। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया। अच्छा, एक बात और याद रखनी है, ये जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, ये होता है व्हेन नॉन यूनिफॉर्म। जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, और जब व्हेन मोशन will be in uniform interval of velocity। देखो यहाँ क्या लिखा है, जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तब तो हमें ये यूज करना है। अगर मान लीजिए जब हमारा व्हेन मोशन विल बी इन यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ वेलोसिटी, मतलब 10 किलोमीटर तक वो एक सेम वेलोसिटी से चलेगी, फिर अगले नेक्स्ट जो उसकी वेलोसिटी होगी काफ़ी दूर तक फिर वही वेलोसिटी होगी। ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर में बदल रही है, बार 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 चेंज हो रही है। ठीक है, कहने का मतलब है अगर मान लीजिए कोई हमारे पास बस है या गाड़ी है, वो यहाँ से यहाँ तक जो वेलोसिटी चली है उसकी u है, और इसके बाद जो उसकी वेलोसिटी चली है v। यहाँ वेलोसिटी u है, इसके बाद जो वेलोसिटी चली है वो v है। तो इस समय जो इसकी एवरेज वेलोसिटी होगी बच्चों, वो होगी फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2। ठीक है, समझ गए, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2, यहाँ यूनिफॉर्म केस में। और ये हमेशा ही वैलिड होगा, ये तो हमेशा वैलिड होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जब आपको ऐसा कोई मोशन दिखाई दे ना कि वो 10 किलोमीटर तक इस वेलोसिटी से चला है, फिर अगले 10 किलोमीटर तक ये उसकी वेलोसिटी हो गई, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी बताओ कितनी होगी। तो एवरेज वेलोसिटी उसकी v प्लस यू अपॉन 2 कर देते हैं, फिर उससे निकल जाती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। It is a vector quantity। इसकी भी जो SI यूनिट होती है वो कितनी हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के सारे केस पढ़े जो जो उसमें हो सकते हैं। उसके बाद हमने स्पीड पढ़ी,
और वेलोसिटी पढ़ी। स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पर हम एक्सेलरेशन पढ़ेंगे और ग्राफ स्टार्ट करेंगे इसकी, ठीक है, कि टाइम डिस्टेंस का क्या ग्राफ, पोजीशन टाइम का क्या ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम का क्या ग्राफ होता है, एक्सीलरेशन टाइम का क्या ग्राफ होता है, ठीक है। और जो है आई थिंक नेक्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, ठीक है बच्चों, थैंक यू।